अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टिचिंग कॉर्नर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बेबी बॉय के लिए कुर्ता और शलवार का मेथड के शेयर करने जा रही हूँ और मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कि अगर आपके पास साइज़ अवेलेबल नहीं है और आप फ़र्स्ट टाइम कुर्ता और शलवार स्टिच कर रहे हैं बेबी बॉय के लिए, तो आप शर्ट से और पैंट से इसका साइज़ किस तरह से ले सकते हैं। मैं साइज़ बना रही हूँ 1 to 2 ईयर के लिए। अगर तो आपके पास साइज़ अवेलेबल है फिर तो आप उसी साइज़ को फॉलो करेंगे, और अगर आपके पास साइज़ अवेलेबल नहीं है तो उसका मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि आप साइज़ किस तरह से ले सकते हैं। आपने कोई भी शर्ट चूज़ कर लेनी है जिसका साइज़ बच्चे के पहना हुआ बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। इस तरह से आपने शर्ट को प्लेस कर लेना है और सबसे पहले आपने तीरे की मेजरमेंट ले लेनी है। तीरे की मेरी मेजरमेंट आई है 10 इंच, तो इसमें 1 इंच में ऐड करूँगी तो हमारा 11 इंच हो जाएगा, क्योंकि 1 इंच जो है हमारा स्टिचिंग का मार्जिन होगा। उसके बाद आपने शर्ट की चौड़ाई की मेजरमेंट ले लेनी है। अब ये जो मेरी शर्ट की विड्थ आ रही है वो 11.5 इंच आ रही है, तो मैंने दोनों साइडों पे 1-1 इंच ऐड करना है कमीज़ की विड्थ में बढ़ाने के लिए, क्योंकि शर्ट जो कमीज़ है वो ये शर्ट्स की निस्बत थोड़ी खुली रखते हैं। तो 2 इंच में वो ऐड करूँगी और 1 इंच मज़ीद मैं स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करूँगी। तो 11.5 में 2 इंच ऐड किया तो मेरी 13.5 इंच कमीज़ की चौड़ाई होगी, और 1 इंच मज़ीद ऐड किया तो 14.5 इंच जो है ना वो मैं कपड़ा रखूँगी, जिसमें से 1 इंच मेरा मार्जिन होगा स्टिचिंग का। अब हम लेंथ देख लेते हैं। ये जो शर्ट है ना, ये इसका फ्रंट और बैक में 1 इंच का फ़र्क है, तो मैंने इनका एवरेज रख लिया। मैंने इसकी 14 इंच इसकी मेजरमेंट ली है, तो 14 इंच इसकी मैंने लेंथ को कंसिडर करने के बाद इसको मज़ीद शर्ट की लेंथ पूरी रखने के लिए इसमें 4 इंच ऐड करना है। तो 14 इंच में मैं 4 इंच ऐड करूँगी तो मेरी जो शर्ट की लेंथ है वो तैयार कमीज़ की लेंथ जो है वो 18 इंच होगी, और मज़ीद 1 इंच में उसमें ऐड करूँगी स्टिचिंग का मार्जिन। तो टोटल जो मैंने कमीज़ की लेंथ रखनी है ना वो 19 इंच रखनी है। इसके बाद चाहिए हमें स्लीव की लेंथ। स्लीव की लेंथ का मेरे पास अभी टी शर्ट ही अवेलेबल थी, जैसे समर चल रहे हैं तो मेरे पास फुल स्लीव्स में कोई भी शर्ट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मुझे आइडिया था स्लीव की लेंथ का, तो मैंने 10.5 इंच या 10 इंच के करीब स्लीव की लेंथ रखनी है। उसके बाद अब हम शलवार के लिए मेजरमेंट ले लेते हैं। उसके लिए देखते हैं पहले तो हमारे पास जो पैंट है उसकी लेंथ क्या है। 17 इंच इसकी लेंथ है, और इसका जो पांचा है ना वो तकरीबन 4 इंच रेडी है, तो मैं इसमें हाफ़ इंच ऐड करूँगी और इसका जो पांचा है वो मैं रखूँगी 4.5 इंच। अब यहाँ से हमने इसकी जो मेजरमेंट ली है वो तकरीबन 6.5 इंच है, लेकिन 6.5 इंच में कम अज़ कम भी मैं 2 से 2.5 इंच और ऐड करूँगी, क्योंकि शलवार जो है वो पैंट की निस्बत काफ़ी खुली होती है। तो मैं यहाँ पे 9 इंच इसकी विड्थ रखूँगी शलवार के लिए। और जो अब इसकी लेंथ 17 रेडी थी, लेकिन इसमें मैं 1.5 इंच इसकी ऊपर से फोल्डिंग के लिए इलास्टिक के लिए फैब्रिक छोड़ूंगी, और 1.5 इंच पांचे में फोल्डिंग के लिए इसका छोड़ूंगी। तो ये दोनों मिला के 3 इंच हो गया। 17 इंच की मेरी शलवार रेडी होगी, तो टोटल जो मैंने फैब्रिक की लेंथ रखनी है वो 20 इंच रखनी है। इसके बाद अब हम ये आसन की मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हमारे पास तकरीबन आ रही है 8 इंच के राउंड। तो चलिए जी, अभी मेजरमेंट्स हमने ले ली हैं, तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर फैब्रिक में कोई एरे वगैरह हो आपने उसकी कटिंग कर लेनी है, और ये जो साइड पे किनारी होती है ना इसे आपने लाजमी रिमूव करना है, अदरवाइज़ इसकी वजह से कपड़े में हल्का सा खिंचाव आना शुरू हो जाता है। अब जो हमने विड्थ ली थी शर्ट की 14.5 इंच, आपने उसका मार्क लगाना है, और दूसरी साइड पे आपने शर्ट की लेंथ का मार्क लगाना है, और लेंथ जो है वो हमने 19 इंच मेजर की थी। ये मैंने एक मार्क जो है वो 19 इंच पे लगा दिया। अब ये जो पॉइंट पे आपने निशान लगाया है इससे डबल कर लेना है, इससे हमारे पास शर्ट का फ्रंट और बैक दोनों के लिए फैब्रिक आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं कट लगा दूँगी, और यहाँ पे भी ये कॉटन फैब्रिक है तो इजीली ये खींचने से फट जाएगा। जहाँ पे मैंने लेंथ का निशान लगाया है उसके बराबर तक मैं इसे इस तरह से फाड़ के तो बराबर कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने इसे अच्छे से बिछा लिया है, और इसकी जो लेंथ है वहाँ से मैंने इन्हें अलग कर लेना है। अब मैं इन्हें प्रेस कर लूँगी और फोल्ड कर लूँगी। ये देखें जी, इसकी ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, और इसी तरफ से मैं इसकी कटिंग
के लिए जो मेजरमेंट्स हैं ना उनकी मार्किंग स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हम इसका तीरे का निशान लगाएंगे। रेडी हमारा 10 था और 11 इंच हमने उसकी टोटल रखना था, तो 11 का हाफ 5.5 इंच है, तो मैंने 5.5 इंच पे इसका मार्क लगाया और सेम ही मैंने इसकी शोल्डर की लेंथ रखी है। अब हम नेक लाइन का मार्क लगा लेते हैं। 2 इंच पे मैंने इसका चौड़ाई का निशान लगाया है और लेंथ जो है वो मैं इसकी 2.25 इंच के करीब रख रही हूँ। यहाँ पे आपने ऐसी बॉक्स बना लेना है और इसकी नेक लाइन की शेप दे लेनी है। इसके बाद मैं ये जो शोल्डर को डाउन करने के लिए 1/2 इंच का मार्क लगाया था उसे ड्रॉ कर लूँगी और इसी तरह से शोल्डर की भी शेप दे लूँगी। अब हम इसकी यहीं पे कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, साथ ही जो ये बैक नेक है ना, इस पे भी आपने सेम जो चौड़ाई रखे तो 1/2 इंच के करीब आपने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए जी, फ्रंट की कटिंग कर ली, बैक की कटिंग कर ली और फ्रंट पे पट्टी के लिए मैं 5 इंच तक कटिंग कर रही हूँ और जो हमारी रेडी पट्टी है वो तकरीबन 6 इंच होगी। ये देखिए जी, हमारा ये शर्ट की कटिंग होगी। अब इसके बाद हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सेम अपनी स्लीव्स के लिए भी इस तरह से फैब्रिक की जो किनारी है इसकी कटिंग कर लेनी है और जो फैब्रिक की विड्थ है वो एक स्लीव के लिए 12 इंच रख रही हूँ कि डबल करने के बाद जो हमारा कपड़ा है वो 6 इंच होगा। ये 12 पे मैंने मार्क लगाया। अब हम स्लीव की लेंथ के लिए मार्क लगाएंगे। स्लीव की लेंथ जो है वो मैं 11.5 इंच रख रही हूँ। 10.5 इंच हमारी रेडी होगी और 1 इंच हमारा स्टिचिंग का मार्जिन होगा। अब ये कपड़े को मैंने डबल किया है पहले, दूसरे स्लीव के लिए उसको मैंने दोबारा से तय लगाई है, तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा जो है ना 4 फोल्ड में चला गया है और फैब्रिक हमारा दोनों स्लीव्स के लिए रेडी हुआ है। ये देखें जी, जितनी मैंने लेंथ रखी है उस पर स्ट्रेट मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया ताकि मेरी कटिंग ठीक से हो और यहीं से मैंने फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अब जो स्लीव ओपनिंग है वो मैं रख रही हूँ 4 इंच स्टिच जो है और 1/2 इंच मैंने उसमें ऐड किया है स्टिचिंग का मार्जिन। यहाँ पे मैंने मार्क लगाया है 1.5 इंच पे और यहाँ से मैं स्लीव की शेप दे दूँगी और अब यहीं से मैंने कटिंग कर लेनी है जो मैंने मार्किंग की है। ये देखिए जी, हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसके ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं। ये जो मैंने फैब्रिक को, ये देखें जी, इस तरह से तय लगा लिया है। 4 फोल्ड में मेरा कपड़ा है और जो ओपन वाली साइड है वो मेरी तरफ ही है और इसी साइड पे मैं अब मार्किंग लगाने लगी हूँ। इसकी हमने 20 इंच ली थी मेजरमेंट लेंथ के लिए और इस तरफ को हमने रखना था 9 इंच, तो यहाँ पे भी मैं 9 इंच पे मार्क लगा लूँगी। और अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने मार्क लगाने हैं जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ऊपर लिया था फोल्डिंग के लिए, इलास्टिक के लिए, और 1.5 इंच ही पांचा फोल्ड करना था, उसका मार्क लगा लिया। और ये जो हमने इलास्टिक के लिए कपड़ा छोड़ा था, इस कपड़े को निकालने के बाद आपने 8 इंच पे निशान लगाना है आसन के लिए और मैंने 8.5 इंच पे लगाया है। जो 1/2 इंच है हमारा वो स्टिचिंग का मार्जिन होगा। अब ये जो मैंने पांचे के लिए कपड़े निशान लगाया था 1.5 इंच का, इसको मैंने पहले फ़ोल्ड करना है, उसके बाद कटिंग करनी है ताकि हमारा जो पांचे, क्योंकि फ़ोल्डिंग वाला कपड़ा है ना, उसकी शेप हमारी प्रॉपर आए। ये जब मैं कटिंग करूँगी तो आपको ओपन करके दिखाऊँगी कि मैंने क्यों इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ये लाइन ड्रॉ की है। ये देखिए, इसी तरह से आपने फ़ोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए जी, अगर ये तिरछा सा जो कपड़ा है ना, तो इसी से हमारी फ़ोल्डिंग सही होगी। अगर आप स्ट्रेट रख के इसकी कटिंग कर देंगे तो हमारी कटिंग जो है वो सही नहीं रहेगी। अच्छा जी, अब हम पट्टियाँ रेडी कर लेते हैं, बटन पट्टी और काज पट्टी। उसके लिए मैं जो मेजरमेंट है वो ले रही हूँ। पट्टी की चौड़ाई जो है वो मैं 1.25 इंच ले रही हूँ, जो मेरी फ्रंट पट्टी होगी काज पट्टी, और जो बटन पट्टी है वो तकरीबन 1/2 इंच के करीब है। अच्छा जी, ये मैंने जेंट्स बुकरम जो यूज़ होती है वो ली है। इसको बेस्ट काटने का तरीका ये होता है कि आप इसे खींच के ही फाड़ें तो ये बेस्ट रहती है
और बिल्कुल स्ट्रेट इसकी कटिंग होती है। आपने इस तरह से खींच के फाड़ने के बाद इसका एंड वाले सिरे से इस तरह से ट्रिमिंग करके तो इसे नीट कर लेना है। और इस तरह से ये देखिए मैंने पहले कपड़े को अच्छे से प्रेस किया है और इसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है दोबारा से पानी लगा के। तो मैंने इसे कर रही हूँ ताकि जितना हम इस तरह से करेंगे तो हमारी जो पट्टी है ना वो बहुत नीट बनेगी। अब आपने इस तरह से इसे प्रेस करके और दोबारा से फ़ोल्ड कर लेना है और इसे अच्छे से प्रेस करना है और एक दफ़ा मैं मज़ीद इसे फ़ोल्ड करूँगी। और देखिए ये जो लास्ट टाइम मैंने फ़ोल्ड किया है इसके साथ इतना सा कपड़ा मैंने छोड़ना है 1/2 इंच के करीब और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ये जो एंड पे कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा इसे ऐसे ही अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है और ये हमारी पट्टी जो है ना वो रेडी हो गई है। अब ये इससे मैंने नीचे वाली साइड पे इसका स्क्वायर बनाना है जो उसके लिए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये आप स्टिचिंग से पहले अगर रेडी कर लेंगे ना तो आपको स्टिचिंग करते हुए कोई भी मुश्किल नहीं होगी और आपका इजीली स्टिचिंग हो जाएगी। ये देखिए नीचे वाली साइड से रेडी हो गई है। अब जो मैंने पट्टी की मेजरमेंट है ना वो मेजर कर लेनी है। मैंने 6 रेडी करनी है और 6.5 इंच रखी है एक्स्ट्रा मैंने कटिंग कर दी है। और ये जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है ना इसको पट्टी के सेंटर में से मैंने 1/2 इंच तक काट लेना है। इसको इस तरह कटिंग करने के बाद क्योंकि मैं कट वाला बैन बना रही हूँ जो कि ज़्यादा अच्छा लगता है, जो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा होता है वो उसमें इतनी लुक अच्छी नहीं आती। ये देखिए जो सेंटर से कटिंग किया था ना उससे मैंने पहले ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है और इसे दोबारा से पट्टी को क्लोज़ कर दिया और इसके ऊपर मैं इसे अच्छे से प्रेस करूँगी तो हमारी जो पट्टी है ना इस तरह से रेडी हो जाएगी। सेम इसी तरह से मैंने बटन पट्टी भी रेडी कर लेनी है। ये देखिए जी हमारी बटन पट्टी भी रेडी हो गई है। इसके नीचे वाली साइड पे तो ये प्लेन ही होती है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऊपर वाली साइड है जो उसे इस तरह से आपने मेजर करना है और इसको भी सेम उसी तरह से फ़ोल्ड करके तो रेडी कर लेना है। अब साथ लगती हम बैन की भी कटिंग कर लेती हैं। बैन के लिए जो मैंने बुकरम ली है इसकी विड्थ 1.5 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 12 इंच है। आपने इसे इस तरह से फ़ोल्ड करना है और 1 इंच पे एक मार्क लगा लेना है पहले। उसके बाद आपने इसकी जो क्लोज़ वाली साइड है यहाँ पे भी आप इसको इस तरह से तिरछा ड्रॉ कर लें और यहाँ पे आपने 2 इंच पे निशान लगाना है और इस 2 इंच को छोड़ने के अलावा बाकी जो है ना आपने इस तरह से उसे हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। और ये शेप देने के बाद आपने 1 इंच जितना आपने बैंड चौड़ा रखना है ना उसकी मार्किंग कर लेनी है। मैं 1 इंच पे कर रही हूँ, आप इससे कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना 1 to 2 ईयर के साइज़ के लिए, लेकिन नॉर्मली यही साइज़ चलता है बच्चों के लिए। और अगर आप इसे कम करना चाहें तो थोड़ा बारीक बनाना चाहें तो आप उसके हिसाब से भी इसको कम कर सकते हैं। ये देखें जी हमारी बैन की कटिंग होगी। अब हमने इसे कपड़े पे पेस्ट करना है। ये देखें जी इस तरह से आपने इसे पहले पेस्ट कर लेना है। इस तरह से फिर आप क्लोज़ वाली साइड से फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लें और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे अंदर की तरफ मोड़ के तो आप प्रेस कर लें। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी सारी की। अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले आपने जो बटन पट्टी है वो अटैच करनी है। बटन पट्टी की ये जो कट वाली साइड है मैं इस पे पहले सिलाई लगा लेती हूँ। आप अटैच करने के बाद भी लगा सकते हैं और जैसे मैंने लगाई है इस तरह से आप पहले लगाना चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं। ये देखें जी इस तरह आपने इसे अच्छी तरह से यहाँ पे सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
ये बटन पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब सेम इसी तरह से इस साइड पे हमने ये जो हमारा काज वाली पट्टी होती है इसे भी हमने इस तरह से फिक्स कर लेना है। कटिंग अगर आपने पहले प्रॉपर की हो तो सिलाई करना आपके लिए इंतहाई ईजी हो जाता है। ये पट्टी हमारी प्रेस की हुई थी, बिल्कुल रेडी थी, सो इसे अटैच करने में भी उतनी ही आसानी हो जाती है। आपने ऊपर से देख लेना है कि आपका जो कट है वो बिल्कुल सेट आ रहा है, तो उसके बाद आपने ये सिलाई नीचे से कंप्लीट कर देनी है। पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसका जो बैक साइड है ना वो इसके साथ अटैच करेंगे और शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद हम इसका जो बैन है वो रेडी करेंगे। ये शोल्डर्स की सिलाई लगी है। अब सबसे पहले हम ये जो बैन है इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसे हम ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपने ये वाली सिलाई लगा लेनी है इसकी। अब आपने इसे इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके और इसके ये साइड पे सिलाई लगा लेनी है तीनों तरफ। सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और इस पे छोटे छोटे से कट्स लगा के और हमने बैन को इस तरह से पलट लेना है। इसके बाद आप इसके जो कोने वगैरह हैं इसको अच्छे से निकाल लें और एक दफ़ा प्रेस कर लें ताकि आपका जो बैन है ना वो नीट हो जाए। ये देखिए कितना नीटली हमारा बैन रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है कि सेंटर में इसके मार्क लगा लेना है और इसे एक दफ़ा आपने नेक लाइन के साथ मेजर करके इस तरह से चेक कर लेना है कि इधर आपका जो बैन है वो बिल्कुल नेक लाइन के बराबर है। अगर आपका बराबर हो तो आप फिर इसे इस तरह से एक साइड से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दें और इसे ज्वाइन कर लें। अब इस तरह से ये जो हमने सिलाई लगाई है कपड़े को बैन के अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो आपने इसको स्टिच कर लेना है। अब आप जब स्टिच करना स्टार्ट करें ना तो बिल्कुल सिरे से स्टार्ट नहीं करें, उससे आपका जो बैन है ना वो नीट नहीं लगेगा। तो आप थोड़ा सा सेंटर से इसे सिलाई लगाना स्टार्ट करें। ये देखें जी बैन हमारा लग गया है। अब इसके बाद हम इसके स्लीव्स रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच की बुकरम जो है ना वो पेस्ट की हुई है। आप चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं, बुकरम के बगैर भी आप सिलाई लगा सकते हैं। अब हमने स्लीव को करना है अटैच। ये देखिए जी ये बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से आई है। अब हम इसे एक सिरे से लगाना स्टार्ट करते हैं इस तरह से। ये हमारा एक स्लीव अटैच हो गया। सेम इसी तरह से आपने दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेना है और स्लीव्स को अटैच करने के बाद आपने इसकी जो है साइड की सिलाई लगा लेनी है। अब इसके जो चौक हैं मैंने सेम उतने ही रखे हैं जितने जिस शर्ट से मैंने मेजरमेंट ली थी, जितने उस शर्ट के चौक थे। अब हमने इसका जो दामन है उसकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है। पहले आप इसकी जो घेर है उसकी फ़ोल्डिंग करेंगे और उसके बाद आप इसके चौक की इस तरह से फ़ोल्डिंग कर लेंगे।
ये देखिए जी, शर्ट हमारी जो है चौक की सिलाई के बाद कंप्लीट हो गई है। अब हम करते हैं शलवार की स्टिचिंग। शलवार की स्टिचिंग बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इससे जो आसन की सिलाइयाँ हैं वो लगा लेनी है, और इसके बाद आपने इसके जो पांचे हैं वो रेडी कर लेने हैं। ये देखिए जी, पांचे में मैंने 1 इंच की चौड़ी बुकरम जो है वो पेस्ट कर ली हुई है, और इसके बाद इस पर मैंने इस तरह से 2-2 सिलाइयाँ लगानी है, एक ऊपर और एक नीचे वाली साइड पे। अब देखें, मैंने इसे सीधी तरफ पलट लिया है और नीचे वाली सिलाई भी लगा रही हूँ। अब जी मेरे पांचे रेडी हो गए हैं, और अब इसके बाद हमने इसकी ये सिलाई लगानी है। अब हम इसके इलास्टिक के लिए जो फोल्डिंग है वो कर लेंगे। ये देखिए जी, अब इसमें मैं इलास्टिक लगा लेती हूँ, और इलास्टिक डालने के बाद हमने इसके सेंटर में स्टिच को फुल बड़ा करके सिलाई लगा लेनी है, और हमारा जो है वो ड्रेस इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए जी, मैंने स्टिच को फुल बड़ा कर लिया है, और इस तरह से कपड़े को खींचते हुए इसके सेंटर में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से हमारा इलास्टिक जो है ना वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है और कंफर्टेबल रहता है। ये देखिए जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए कितना नीटली हमारा ड्रेस स्टिच हो गया है, और आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।